पास है। देखा मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पास। कसम से देखा 50 बार लिए हो। नहीं कसम से। भगवान नहीं बस 25 उठाए नसीम भाई को फोन किया एक्चुअली पैर का मत दिखाई। आप हाँ हाँ सर कम कर कुमार जी का लेते ना कुमार जी कर लो कुमार जी का हाँ सर कर दीजिए ना पहले। रेखा जी जी एक ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, जब आपको ये पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था, क्या था उसको खबर सुन के क्या लगा आपको कि मेरी फिल्म ऑस्कर के लिए सपना साकार हुआ? जब मैं सिडनी में थी ऑस्ट्रेलिया में और जब मुझे ये न्यूज़ मिली तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ मिलती है तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाई है और ये बहुत बड़ी बात है ऑस्कर तक पहुंचने की, ऑस्कर तक कंट्री की तरफ से एक मूवी जाने की। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। तो टोगो कंट्री ने हमारी मूवी सेलेक्ट की फॉर सेंडिंग ऑस्कर फॉर ऑस्कर, सो इट्स अ ग्रेट ऑनर। क्या ऐसी थी फिल्म में, कैसा था फिल्म में कि लोग सिडनी तक लोगों सॉरी ऑस्कर वालों को पसंद आ गई फिल्म? मुझे लगती है स्टोरी इज अ हीरो और स्टोरी में बात थी, एक डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट था। एक जैसे बंजारा लोग जो होते हैं जो दारू बनाते हैं, अपनी जिंदगी बिताते हैं दारू बना के। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो कि काफी लोगों की नजर में नहीं आया है अभी तक। तो उस पे ये मूवी थी और सब लोगों ने जो थिएटर के एक्टर्स थे इस मूवी में, तो उन लोगों ने इस मूवी को और एनहेंस किया एक्ट करके। तो ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी थी मूवी के लिए। एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन एंड द एंटायर टीम एफर्ट, इट्स ग्रेट। जब आप फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जी। तब लगा था आपको कि इतने फेस्टिवल में जाएगी, इतने फेस्टिवल से सराही जाएगी, फिर ऑस्कर के लिए जाएगी, तब लगा था? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल ऐसा मैंने सोच के कभी भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा करती नहीं हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आता है तो आई डू इट विद माई more than 100%. I do it with full of conviction and full of passion. तो उसके साथ मैंने काम किया था और मैंने कुछ उम्मीद नहीं रखी थी कि बहुत सारे फेस्टिवल्स में जाएगी या इस तरह से रिलीज होगी या ऑस्कर तक जाएगी, तो वो कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। सिर्फ मैंने एक जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था वो मैंने पूरी ईमानदारी से और पैशन के साथ कंप्लीट किया था। अब क्या कर रहे हो इसके अलावा? इसके अलावा मैंने अभी एक म्यूजिक वीडियो किया है जिसका नाम है सैया और काफ़ी ब्यूटीफुल म्यूजिक सॉन्ग है जो कि अभी फरवरी तक ऑन एयर होगा। प्लस मैं अभी एक मूवी कर रही हूँ, यहाँ मीना बिकती है अगेन, और इसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल मूवीज कर रही हूँ और जिसमें अगेन मैं एक लीड रोल कर रही हूँ। यहाँ मीना बिकती है, सुना है बच्चन साहब भी स्कूलिंग में है, खबरें ऐसी कुछ आ रही है? अभी ये सब चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी एवरीथिंग इज नॉट फाइनलाइज, इट्स ऑन अ वेरी बहुत ही बेसिक लेवल पे है, तो मैं कुछ भी इसमें कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स है उन्होंने बोला है कि अभी जस्ट कीप इट अंडर रैप। तो इसके लिए तारा की बात करें जी। अब आगे तारा की, तारा ने बहुत कुछ जीत चुकी है ऑस्कर के लिए, लगता है कि और जैसे कि आपने जिक्र कर रही ये कंटिन्यू चलता रहेगा? आई थिंक चलता रहना चाहिए। एक जो सिलसिला है, अगर कोई आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो आई थिंक वो हमेशा चलना चाहिए। इट डिपेंड्स कितना अच्छा आपका प्रोडक्ट है। अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली, इवन इफ यू वांट कि वो अब नहीं चले तो भी वो चलता रहता है वो सिलसिला। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जो पहली मूवी है अभी जो ऑस्कर तक की एंट्री जिसको मिली है, तो वो अभी तक न्यूज़ में है, अभी तक फेस्टिवल्स में जा रही है, अभी तक उसकी स्क्रीनिंग्स चल रही हैं। तो आई फील ग्रेट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ऑस्कर के आगे आई थिंक आई लव मूवीज, माई पैशन इज मूवीज। तो अवार्ड्स आई डोंट नो, बट मुझे मूवीज में एक्ट करना पसंद है, तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन गुड मूवीज। तो आई डोंट नो ऑस्कर और दूसरे जो अवार्ड्स हैं, it like artist feel good when she or he gets appreciation. It's like a award from the society. अगर लोगों को आपकी फिल्म पसंद आई तो it's the biggest award. थैंक यू। Thank you. तारा और
ऑस्कर में एंट्री क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन यू केम टू नो द फिल्म इज द ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर? मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया. To know that your movie has gone to Oscar is the best news I have ever received after coming into the film industry. This is the best thing to happen for me, and I can't tell you how excited and happy I was, and that happiness and fragrance I'm still carrying. अभी भी मेरे पास वो जो एनर्जी मिली थी ये न्यूज़ सुनने के बाद आज भी मेरे पास है. ओके, इस बात का कहीं दुख नहीं होता कि ये एंट्री अगर इंडिया से होती तो ज्यादा बेटर होता इंस्टेड ऑफ सम अदर कंट्री? इट कैन गो फ्रॉम एनी प्लेस. आपको 21st फ्लोर पे जाना है, आप सीढ़ी से जाओ या स्पाइडरमैन की तरह जंप मार के जाओ या लिफ्ट से जाओ, 21st फ्लोर पे आपको पहुंचना है, वहां हम पहुंचे. एंड दूसरी अच्छी बात क्या है, हम इंडियन कंटेंट को ऑस्कर में लेके गए हैं. हम दूसरी कंट्री का कंटेंट को नहीं, ये प्रॉपर इंडियन मूवी को ऑस्कर में लेके गए हैं. एंड इफ यू सी स्लमडॉग मिलियनर भी एक एग्जाम्पल है कि स्लमडॉग मिलियनर इज एज गुड एज अ इंडियन मूवी, बट वो भी गई थी. इन द सेम वे वी आर वेरी प्राउड. सिर्फ हमारा जाना जो द्वार है वो अलग द्वार है, बट हम पहुंचे उसी मकाम पे जहां जो कोई भी मूवी पहुंचती है तो उसे इज्जत उतनी ही मिलती है. ओके, तारा से मुतालिक बहुत से अवार्ड्स मिल रहे हैं और एक ऑस्कर का एक और एंट्री जुड़ गई है. क्या उम्मीद की थी राज जी आपने कि इतनी यहाँ तक इस हद तक एकदम ऊपर मकाम पे जाएगी फिल्म, इतनी कामयाबी मिलेगी? नहीं, आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया था. हम लोग ने जब पिक्चर शुरू की थी तो सभी लोगों ने हमें डिस्करेज किया था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बना रहे हो पिक्चर, गए काम से, बंद कर दो इसको, कुछ थोड़ा सेक्स कंटेंट डाल दो, थोड़ा ये करो. तो ऐसी राय मिलती थी, बट वी रिमेन्ड फोकस. हम लोग ने पिक्चर खत्म करने के टाइम में सिर्फ सोचा कि पिक्चर खत्म करनी है. रिलीज के टाइम सिर्फ रिलीज का सोचा. सो वी हैव बीन टेकिंग अ स्मॉल बेबी स्टेप वन एट अ टाइम एंड वी हैव सक्सीडेड. मैं आज की बात बता रहा हूँ, अभी 15 मिनट पहले पाकिस्तान से कॉल आया है. लाहौर में फिल्म फेस्टिवल है, उन्होंने हमारी वीजा तक का भी बंदोबस्त कर दिया है. वैसे पाकिस्तान की वीजा मिलना इज वेरी डिफिकल्ट, बट दे हैव डन एवरीथिंग फॉर अस. Even Rekha has been invited. It's on 27th in Lahore. So, and then there is a film festival on the 7th of next month. It's in Iran. They are requesting us to come down. Today, when we are talking now, our movie is being shown at Guwahati International Film Festival. 16th we have one more film festival. So, line लगी हुई है film festivals की, invitations की, जो बहुत अच्छा लगता है. It's amazing. It's amazing. Okay, what next after Tara? You know, so many recognitions, so many awards. What's next? एक हटके से पिक्चर बनानी है, बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट करके हम पिक्चर बना रहे हैं. इसका नाम है यहाँ अमीना बिकती है. इट्स अगेन ऑन वुमन. इट्स वुमन ओरिएंटेड मूवी. बट इस पिक्चर का जो स्क्रीन प्ले स्टोरी जो है आफ्ताब हसनैन ने लिखी है, जो उर्दू का नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर है. और ये प्ले हैज बीन टेस्टेड एंड प्ले ने काफी नाम कमाया है. नाम कंट्रोवर्शियल है मगर बहुत अच्छा प्ले है. उसमें हर आदमी का एक ज़मीर दिखाया जाता है और ज़मीर क्या कहता है आदमी को. तो इतना खूबसूरत प्ले है, तो उसे हमें ऐसे लेवल पे लेके जाना है विच अगेन गोज इंटरनेशनल. तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, दैट दिस प्ले व्हेन इट इज फॉर्म्ड इनटू अ मूवी, इट शुड रॉक एंड इट शुड नॉट ओनली गो टू ऑस्कर, it should win the Oscar and come back. So that is our preparation for this time for getting an Oscar. Okay, what is the story plot about? You know, of यहाँ अमीना दिखती है. यहाँ अमीना दिखती है सिंपल प्लॉट है. 20 साल पहले की कहानी है. छोटी बच्चियों को अरब के साथ शादी करा, हम लोग अरब नहीं दिखा रहे, बस एक फॉरेनर के साथ शादी करा देते थे. और उस लड़की की जिंदगी, बस एक हफ्ते का हनीमून करके उनको छोड़ के जाते थे. उनके पेरेंट्स को कुछ 20-25 हज़ार मिलता था. तो ये एक लड़की अमीना की कहानी है. वो क्या करती है लास्ट में. ये दो कहानियां चल रही है, एक आज की अमीना और एक 20 साल पहले की अमीना.
तो ये 20 साल पहले वाली अमीना ने सुसाइड कर दिया, और आज की अमीना क्या कहती है और क्या करती है वो हम दिखा रहे हैं। इट इज अमेजिंग, आज की लड़की क्या कर सकती है और किस हद तक जा सकती है अपने राइट्स को लड़ने के लिए। ओके, स्टार कास्ट की अगर बात करी जाए, रेखा को, यू आर रिपीटिंग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रेखा, कोई खास वजह, यू नो, शी वंस अगेन, यू नो, लीडिंग लेडी अमीना? इसकी दो वजह है, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और सब हमारे पास लेके आना, उसमें इनका बड़ा हाथ है, क्योंकि ये वो प्ले कर चुकी है और ये राइटर को जानती है, उनके डायरेक्टर सबको जानती है। तो यही है जिसने मुझे और आफ्ताब हसनैन को मिलाया और इसने बहुत इंटरेस्ट दिया। तो एक तो प्ले उसने किया हुआ है, दूसरा हमारी जो जोड़ी है एज अ डायरेक्टर एंड द हीरोइन, इट हैज ऑलरेडी वर्कड वंस, सो वी वांट टू टेक इट वन स्टेप हायर, बिकॉज यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं एक ब्लैक कंट्री में, वेस्ट अफ्रीका, एक वाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया, एक chinky country, could be Thailand or China, and then there are some shoots in Abu Dhabi. In fact, the day after tomorrow I'm leaving for Abu Dhabi for location finalization and recce. So there are 4 countries which we are shooting abroad, and then so बहुत interesting है. We want to, and this is going to take a little bit time, and हमारा most likely एक हॉलीवुड कंपनी के साथ टाइप होने को जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, सो आई कैन नॉट टेल यू दिस, बट यहाँ अमीना के लिए वी वांट अगेन अ फॉरेन काउंटर पार्ट टू कम एंड हैव अ टाइप विद अस सो दैट वी वंस अगेन एंटर ऑस्कर. Okay, who else is the part of the film? As there are also rumors, there are also reports Mr. Bachchan or Irfan Khan will be the part of the film. The script is still lying with Irfan Khan. He has liked it, but we haven't received a yes so far from him, because he's gone. He's very big now, and we still want him to come in. We want every person in the film industry wants to work with Amitabh Bachchan, so I would also love to work with him. Hopefully he's a part of our movie. I was with him yesterday in the Star Awards yesterday, and वहाँ पे भी उनको एक award मिला कल. Yes, I would love him to be a part of my movie. Okay, the last one. मैंने रेखा से पूछा था, आपसे ही पूछना चाहूँगा। अमीना की हम बात करते हैं, और जब हम 15 साल की बच्ची की बात करते हैं और शेख के हाथ तो उसका निकाह होता है, फिर वो कोई महर की रकम देता है और चला जाता है, आपको नहीं लगता कहीं विवाद भी आमंत्रित होते हैं जब हम इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को छूते हैं या उनको एक्सप्लोर करते हैं या लोगों तक सच्चाई पहुँचाते हैं? विवाद 2 किस्मों का है हिंदुस्तान में, एक जो पब्लिसिटी के लिए किया जाता है और एक जो जेन्युइन है। और बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर इंसान को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, तो लोग रखेंगे पक्ष, और कानून एंड आवर सेंसर बोर्ड एंड थिंग्स आर देयर अपना ठीक करने के लिए, तो हम अपना काम करेंगे एज ए फिल्म मेकर। और जिसको ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन तो उठाएगा ही, एंड हमें उसको कन्विंस करना है। एंड बाकी तो आपने देखा है, हिंदुस्तान में फिल्म मेकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टुडे इन इंडिया, एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन इंडिया। मैं तो यंगस्टर्स को बहुत इंकरेज करता हूँ इसमें आइए। थैंक यू सो मच। Thank you, gentlemen, and thank you for the support, and thank you to the audience for making our Tara so successful, and please bless us that our next project, Yahan Ameena Bigti hai, does more wonders. Thank you very much.